संपत्ति, जो भी संसारिक सुख भी जो मिले हैं, उत्तम से उत्तम वस्तु जो आज हमें मिली है, तो इस किसके प्रभाव से मिली है? उत्तम पात्र को दान देने का ही प्रभाव है। वो अभी भी वर्तमान में उत्तम पात्रों को, साधु संतों को अगर आप दान दोगे, हमें नहीं कहते कि तुम पैसा दे के आ जाओ। उत्तम दान यानी 4 प्रकार का दान होता है। उत्तम सुपात्र को दान देने से सब उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बचपन में बेटे के ऊपर कोई आंच ना आ पाए, इसलिए तुम आगे आ जाते थे। बालपने में पिता पुत्र को कांधे ले दुलरावे हो, ओ कांधा देकर उस प्यार का बेटा मोल चुकावे हो। रहे पिता का ध्यान पुत्र पर, कोई आँच न आवे हो, ओ सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। उस प्यार का मोल तुमने कांधों में दुलराया था, उस पुत्र ने तुमको कंधा देकर के, अर्थी का कंधा देकर के उस प्यार का मोल चुका दे। दुनिया की रीत है। और कहते हैं कि तुमने, पिता मेरे पुत्र के ऊपर कोई आँच ना आ पाए, उसी बेटे ने तुम्हारे तन पर सबसे पहले आँच लगा दी। आँच समझते हो? तेरा ही बेटा तुझ में आग लगाए रे, जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। कि तुम्हारा बेटा सबसे पहले तो बंधुओं, इसलिए मेरा कहना है कि समय परिवर्तन है। बेटा कहे बाप से तेरी क्या औकात, इसलिए शिक्षा दो, लाड़ प्यार देना, लेकिन उसको खुद को मेहनत करने दो। संस्कार देना, कुछ दे पाओ, कार देना या ना नहीं देना कोई जरूरी नहीं, लेकिन हे माता पिता, अगर पुत्र को सुपुत्र बनाना है तो कार देने की आवश्यकता नहीं, संस्कार देने की आवश्यकता है। संस्कार बनाओ लायक। इतना भी लायक मत बना देना, खूब बनाओ, अपने बच्चों को लायक बनाओ, लेकिन इतना भी लायक मत बना देना, इतना भी लायक मत बना देना कि कल के दिन तुमको ही ना लायक समझने लगे। क्योंकि समय बड़ापन, कह दें तुमने क्या किया। इसलिए बंधुओं, पुत्र मिलना ये बड़े सौभाग्य की बात है। और सुसंस्कारित कर दिया तो तुम्हारे अच्छे पुत्र निकल आए, तो कहते हैं ये तुम्हारे सुपात्र का फल है। कहते हैं मित्र मिलना भी एक सौभाग्य की बात होती है। मित्र तो हर किसी को मिलते हैं, लेकिन सुमित्र मिलना, आजकल के मित्र तो ऐसे हो गए, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। एक काम हो गया आज के समय। हमारा काम बन रहा है तो हम साथ में हैं, और जैसे ही हमारा काम बना और दूर हो गए। आज के समय में, पहले के समय में मित्र उस पेंदी के समान होता था। पेंदी जानते हो, माँ ने बटलोई में दाल बनाए हैं, दाल कभी गरम की है, दाल चावल बनाए हैं बटलोई में, उसमें चूल्हे में नीचे वो पेंदी लगी रहती है। सबसे पहले पेंदी तपती है, फिर भी वह कभी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ती है। और आज के मित्र ऐसे हैं, ढक्कन के समान हुए, थोड़ी सी उबाल आई और ढक्कन अलग हो जाता है। आज के मित्र ऐसे, पहले के मित्र पेंदी के समान होते थे। एक दूसरे की सहनशीलता, क्योंकि बंधुओं किसी एक पहुंच व्यक्ति से, एक बहुत महान प्रतिष्ठित व्यक्ति से एक व्यक्ति ने पूछा कि ये बताओ कि भाई और मित्र में क्या अंतर है। तो उसने कहा कि भाई सोना है और मित्र
हीरा है। तो उसने कहा, क्या बात है, आपने भाई की कीमत कम बताई और मित्र की कीमत अधिक बता दी, ये कैसे संभव है, ऐसा क्यों? तो वह व्यक्ति कहता है कि ध्यान रखना, अगर सोने में दरार आ जाए तो सोने को पुनः पिघला करके वैसे ही तैयार किया जा सकता है, और एक बार हीरे में दरार आ गई तो वह दोबारा हीरा तैयार नहीं हो सकता है। इसलिए मित्र ऐसा जीवन में कोई हो या ना हो, लेकिन एक मित्र तो होना ही चाहिए। ऐसा मित्र बनाना जो तुम्हारे दुख सुख में काम आए। उस मछली, पानी और मछली के समान मित्रता होना चाहिए। वह मछली पानी में जन्मती है और जल में ही समाप्त हो जाती है। अगर उस मछली को जल से अलग कर दो तो जल के बिना जीवन ही समाप्त कर देती है। ऐसे अपने जीवन में मित्र जरूर होना चाहिए, लेकिन स्वार्थी मित्र नहीं। स्वार्थी मित्र तो उस अंगारे के समान होते हैं, जो अंगारा होता है जब जलता है तो हाथ जलाता है, गर्म होता है तो हाथ जलाता है, और ठंडा हो गया तो हाथ को काला कर देता है। इसलिए पहचान होना चाहिए, हमें अपने मित्र की पहचान होना चाहिए कि मित्र कैसा। इसलिए बंधुओं, मित्र भी आज के समय में मिलना हर किसी का पुण्य नहीं। पहले के समय में देखो, पूछो महावीर जी पाटनी से, कैसे मित्र थे? बिल्कुल व्यवस्थित, ना कोई स्वार्थ, सुख दुख में एक दूसरे के घर में जाते थे। आज तो खैर घर में आना तो बंद। आज तो ऐसा है, थोड़ा सा मैसेज भेजा और तुमने रिप्लाई नहीं किया तो हो गई दोस्ती खत्म। ये कैसी दोस्ती है? थोड़ा सा मैसेज नहीं भेज पाए तो दोस्ती खत्म, सालों सालों बातें बंद। अरे नहीं बंधु, परछाई के मित्र परछाई के समान होना चाहिए, दर्पण के समान होना चाहिए। दर्पण के भले ही टुकड़े टुकड़े, लेकिन दर्पण कभी बदलता नहीं। परछाई और दर्पण कभी बदलते नहीं है। ऐसे मित्र, झूठे मित्र मत बनाना, वो कभी भी किसी के साथ छल नहीं करना। आजकल रो रो करके पूछ लेते हैं और हंस हंस के बाजार में प्रदर्शन करते। आज भरोसा ही नहीं रह गया, डर लगता है। इसलिए मैं तो हमेशा कहती हूँ, अगर सच्चा मित्र बनाना है तो भगवान को बना लेना। इनसे बढ़कर के और कोई मित्र नहीं हो सकता। जी तुम्हारी सब तरह की सुन लेंगे। गुरु को कहने का तात्पर्य उनको तो दोस्ती करने, हाथ मिलाने नहीं जाना। अपने मन की इनसे कह देना, ये सब सुन लेंगे। आप कहते हो कि माता जी भगवान थोड़ी हमारी सुनते हैं, गुरु थोड़ी हमारी, सब सुनते हैं, बोलेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी सही पहुंच यही है। अगर कभी समस्या में हो तो बता देना, पहुंच जाना भगवान के चरणों में, और भगवान के सामने अपनी पूरी व्यथा कह देना। बंधु तुम इतने हल्के हो जाओगे, इतने हल्के हो जाओगे, ऐसा लगेगा मुझे सारा समाधान मिल गया। ऐसे मित्र, इसलिए बंधुओं, तो मित्र तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन ऐसी मित्रता पुण्यशाली जीवों को मिलती है कि तुम्हारे सुख दुख में एक दूसरे का साथ रहते हैं, कभी विश्वासघात नहीं करते। आजकल तो मित्रता ऐसी, तुम उनको स्थान दोगे बंधुओं, वही तुमको ही कुतर करके चले जाएंगे। ऐसी स्थिति, जिसको आज तुम शरण दोगे अपने कि मैंने मित्र बनाया है, चलो हम इसको शरण दें। उस बगले की तरह एक बार वहां हंस था और देखा सामने से चूहा आया, और सामने से बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए आती है, तो वह चूहा हंस से निवेदन करता है कि मुझे बचाओ, मेरा शिकारी मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा शरण दे दो, मुझे अपने पास में रख लो, मुझे अपने पंखों में लुका लो। ओ बंधु, उसने शरण दे दी। आओ हे चूहे राज, एक दया धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, आओ हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और बंधु
उसने, हंस ने अपने पंखों में चूहे को छिपा लिया। अब वह बिल्ली घूमती रही, देखती रही। जब बिल्ली चली गई, अब थोड़ी देर बाद उस हंस का शिकारी आ गया। तो हंस ने कहा, हे चूहे राज, अब तुम जाओ, अब मुझे उड़ना है, तुम्हारा शिकारी तो चला गया, अब मेरा शिकारी आ गया है, अब मुझे पकड़ रहा है, इसलिए मुझे जाने दो, तुम जाओ। और जैसे ही वो उड़ने को हुआ, बंधु वह जाकर के धम से गिर जाता है, क्योंकि उसने अंदर ही अंदर उसके पंख कुतर दिए थे, उसके पंख काट दिए थे। तो आजकल ऐसे स्वार्थी मित्र होते हैं कि तुम्हारे पास जब होता है तुमसे शरण तो मांग लेंगे, दोस्ती तो कर लेंगे, अंत में जब बन जाएंगे तो तुमको ही तुम्हारे पंख को कुतर दिया जाए। समझ गए ना? कुतरने यानी पंख को तुम्हारे काट लेंगे, अंदर अंदर से काट लेंगे। इसलिए नहीं, मित्रता जल और मछली के समान मित्र बनाना, अन्यथा मित्र नहीं। तो बंधु मित्र का मिलना। दूसरा, स्त्री के बंधुओं, हर किसी को ऐसी सती जैसी नारी मिलना, ये तुम्हारे सुपात्र का फल है। आज की स्त्रियां, पहले की पत्नी अपने पति को परमेश्वर के रूप में देखती थी, और आज की पत्नी अपने पति को पर्स के रूप में देखती है। इतना ही तो अंतर आया है। पहले की पत्नी परमेश्वर समझती थी, और आज की पत्नी पैसों के रूप में देखती है। पैसा है तो तुमको 2 रोटी अच्छे से खिलाएंगी, और तुम्हारे पास कमाई नहीं है तो वह भी 4 ठैया बातें सुना देगी। मुझे इधर इस घर में नौकरानी बना के लाए हो क्या? मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या? मैं काम वाली बाई हूँ क्या? जब तुम्हारे पास कमाई नहीं थी तो मुझे क्यों लाए? क्यों मुझे लाए थे जब तुम्हारे पास तुम्हें कमाई का साबत नहीं था, तुम्हारे काबूत नहीं थी, तो क्यों मुझे लेकर के आए? मैं नहीं रहूंगी। बंधु, पत्नी की परीक्षा पति के गरीबी में होती है, ध्यान रखना। पत्नी की परीक्षा पति की गरीबी में, अगर पति को गरीबी आ गई और तुम उसके साथ चल रहे हो, हाथ में हाथ बटा करके चल रहे हो, तो तुम पत्नी हो, नहीं तो तुम काहे की पत्नी। और वैसी पत्नी को कहते हैं, पहले स्त्री कहा जाता है, आज के समय में ये मेरी पत्नी है। और पत्नी किसे कहते हैं? ओम जी मालूम है? संजय भैया तुम बताओगे पत्नी किसे कहते हैं? अरे तुमसे कौन पूछ रहा, तुम तो वैसी पत्नी हो, तुम अपनी हकीकत बता रही हो। बताओ महावीर जी, पत्नी किसे कहते हैं? वे बैठे सामने तुम्हारा मुंह देख रहे हैं। पत्नी किसे कहते हैं मालूम है? हम बताएं क्या? हम ही बता दें। पत्नी उसे कहते हैं जो पति से रहे तनी तनी, उसका नाम होता है पत्नी। कहने का तात्पर्य बंधुओं, बात अपनी यहाँ आ रही है कि पहले की पत्नी अपने पति को परमेश्वर के रूप में मानती थी, आज की काया ही अलग हो गई है, आज दूसरा माहौल हो चुका है। तो सुन, स्त्री कहते हैं धन्य वह सीता, राम के लिए वनवास भेजा गया था। राम वनवास को गए थे, लक्ष्मण गए थे, लेकिन नहीं, उन्होंने, राम ने कहा था, हे सीता तुम महलों में रहो, तुम जंगलों के कष्ट कैसे सहन करोगी? उसकी पत्नी ने कहा था, सीता ने कहा था कि हे स्वामी आप जंगल में रहो, कंकड़ों पत्थरों में चलो, और मैं राज के सुख भोगूं, ये पत्नी का कर्तव्य नहीं होता है। वो आज की पत्नी होती, समझ गए ना? इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती। आज की पत्नी होती, तुमने किया, तुमने अपने पिता ने वचन दिया है, तुम अपने पिता को मानते, तुम जाओ, मैं तो रहने वाली नहीं, मैं नहीं जाने वाली।
लोगों से कहते हैं कि भैया कोई बात नहीं, जब पति पत्नियों का आपसी में झगड़े होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास आते हैं, तो हम चिंतन बता, देखो पहले अंजना की सुनाते हैं, देखो उन सतियों को, अपने अपने जीवन में समता रखो। तो वो कहती माता जी हम नहीं है, हम वो सीता नहीं है, हम तो अंजना नहीं है। हमने कही तुम तो रानी लक्ष्मीबाई हो। तो कहने का तात्पर्य बंधु, जीवन में इतना अपने जीवन को बनाओ। तो स्त्री को, अपने जो महिलाएं बैठी हैं, कहते हैं कि पहले के समय में कहते हैं भले ही गरीब स्थिति हो, पत्नी क्या कहती है, भव भव में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो आज आपने समझा, कम से कम अभी भी कोई कुछ नहीं बिगड़ा। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, ओ जब सो तभी अंधेरा। इसलिए अभी भी जागो, ओ अपने समय के होते हुए पात्रों को, सुपात्रों को दान दे करके अपने आगे की सुखी जीवन बनाने, क्योंकि हर जीव सुख चाहता है। अगर तुम सुख चाहते हो तो उन सुखों के निमित्तों का आश्रय लेना पड़ेगा। अगर आप पुण्य चाहते हो तो पुण्य के निमित्तों का आश्रय लो। अगर निमित्तों के पाप का आश्रय लोगे, पाप के निमित्तों का आश्रय लोगे, तो तुम्हारा जीवन दुखमय ही होगा, सुखमय जीवन नहीं हो सकता है। इसलिए पुण्य का आश्रय लेकर के अपने अगले भाव के सुखी जीवन बनाने के लिए ऐसा कार्य करें, अपने जीवन को पावन पुनीत बनाए। ऐसी भावना के साथ समय आपका पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की।